रहे हैं। थप्पड़ मारा तो थप्पड़ मारने का पाप नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन में होने वाली कोई भी घटना, भले वो कितने टफ क्यों ना जान पड़ती हो, है तो आपकी भलाई के, क्यों ना जान पड़ती हो, है तो आपकी भलाई के। तो इन्होंने तो बड़ा एक 3 शब्द में ही पूरा योग हुआ, मतलब बेस्ट पार्ट रहा कि वहां जाके थोड़ा और करीब आ गए अपने आप के। वो कैसे रहा जी, थोड़ा और मतलब बता ये सकते कि जैसे, क्योंकि गुरुदेव ने शुरू से आदत डाली हुई थी कि जैसे देखो, जब तक आप दुनिया के लिए कुछ कर रहे हो, मैं उस समय जॉब करता था इंजीनियरिंग उसमें, तो जॉब करते थे तो वहाँ का जो है, ठीक है आप जॉब पे हो तो जॉब पे हो, बिल्कुल। आपको काम से मतलब है तब तक तो ठीक है। ये आप होता था आईटी इंजीनियर थे? आईटी है हाँ जी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो लेकिन घर आने के बाद फिर ये था कि अब क्या करें, अब तो कुछ और है नहीं करने को, तो ठीक है गेट इनटू योरसेल्फ, तो अपने भीतर डुबकी लगाएं। तो वहाँ से मेडिटेशन की करते थे वहाँ पे? जी, और मेडिटेशन की बड़ी डेप्थ मिली। फिर वहाँ से अंदर उतर के खुद को देखा, समझा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हमारी सोल का बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है। सोल के अंदर जो बेसिक क्वालिटी हर इंसान के अंदर होती है ना, तो मेडिटेशन का मतलब ये है कि वो क्वालिटी और उभर उभर के सामने आने लगी कि जैसे हमारे अंदर दया का भाव है, करुणा का, प्रेम का भाव है, दूसरों को प्रेम देने का भाव है। ये बेसिक क्वालिटी इनहेरेंट है मेडिटेशन में। और दान का, सेवा का, त्याग का जो भाव है वो उभर उभर के मतलब अच्छा सा काम हुआ उनके ऊपर। और फिर गुरुदेव की गाइडेंस भी मिलती रही, तो उससे क्या हुआ कि फाउंडेशन बेस अच्छा बना, स्ट्रॉन्ग बना। और फिर जब विचार किया कि चलो इंडिया के दोबारा से अपनी चीज़ें शुरू करते हैं, तो यहाँ के फिर से अपना जैसे सैमसंग में मैंने शुरू किया, तो वो भी चलता रहा। और साथ साथ में गुरुदेव ने कहा कि अब जाओ और संसार के जहाँ जितना हो सकता है कोने कोने में लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी को अवेकन करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से फिर तो हमने आपने जैसे भी बात करी मलिक साहब की, आत्मा की बात करी, तो आप कैसे, आप जैसे बोले कि आत्मा के ये गुण होते हैं, दया जी, है, जी। त्याग है, समर्पण है, तो आप कैसे एक बार थोड़ा सा और परिभाषित करोगे कि जीवन क्या है, ये आत्मा क्या है, जन्म कैसे होता है? क्योंकि आपने इस पे काफ़ी डीप एनालिसिस किया है, जी। और जो आप अपने मिशन में लोगों को बहुत एक साइंटिफिक नॉलेज को आप बहुत इजी तरीके से बताते हो, तो जी। मैं जानना चाहूँगा कि उसको और ज़्यादा डिकोड करें हम, कि एक बार एटलीस्ट एक व्यक्ति ये समझे कि मैं कौन हूँ, जी। जो एक सबसे बड़ा प्रश्न कहीं ना कहीं आता है। तो मैं चाहूँगा उसको थोड़ा सा आप यहाँ पे डिस्कस करें। ऐसे अगर इंसान अपने आप को कहे तो ठीक है, हम एक आत्मा के रूप में कह तो देते हैं। आत्मा का मतलब एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा के रूप में हम हैं जो कि सब में एक जैसी है, लेकिन कुछ संस्कार पहले से भी आ रखे हैं। तो उस आत्मा के पास कुछ संस्कार हैं, तो संस्कारों के कारण पुरानी हमारी मन की जो मन की अवस्था होती है, अब उसमें से किस गुण को आप निखारना चाहें उस पर आप काम करके उसे निखारते हैं। तो आत्मा का मतलब क्या हो गया, मेरे अंदर डीप इनसाइड वो कॉन्शियसनेस, वो जानने की क्षमता जो है, उसको हम आत्मा कह रहे हैं। वो एक एनर्जी है, एक कॉन्शियसनेस है, और वो जानने की एक जिज्ञासा है, उसके अंदर जानने की जिज्ञासा है, तो वो एक मिल के आत्मा है, या मिल उसी के का आत्मा नाम आत्मा है। उसी को हम आत्मा कह देते हैं। अगर किसी ने इस चीज की पहचान करनी हो, तो मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि अगर किसी को लगे कि भाई आत्मा को कैसे पहचाने, एक सिंपल सी बात देखो, मैं जब अपने अंदर देखना शुरू करता हूँ, मान लो आंखें बंद हैं आपकी, बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, भले ही आपको किसी चीज का कुछ नहीं पता कि मेरे आसपास में क्या है, पर आपको ये तो पता है कि मैं हूँ। जो मेरे होने का जो भाव है ना, वो है आत्मा। तो अधिकतर लोगों को लगता है कि पता नहीं आत्मा कोई बिंदु होएगा, या फिर कोई आत्मा की कोई शेप होएगी, या वो ऐसी दिखती होगी, या जैसे मूवीज में या फिल्मों में दिखाते हैं तो वो ऐसी निकलेगी, तो ऐसे सेमी ट्रांसपेरेंट सी दिखाई पड़ेगी, वो ऐसे हिलेगी, बात करेगी, या कोई डरावनी भी लोग दिखाते हैं, कुछ और बातें करते हैं। बड़ी बेसिक सा कंसेप्ट है, एक कॉन्शियसनेस, एक ऊर्जा है जिसको ये पता है कि मैं हूँ, और मैं एग्जिस्टेंस है, मेरी एग्जिस्टेंस है। फिर उस एग्जिस्टेंस के साथ साथ उसमें कुछ पावर भी है, जैसे वो आत्मा सहज ही सबसे प्रेम करना चाहती है। ये हर एक आत्मा की बेसिक क्वालिटी है, ये प्रेम उसका गुण है, उसका गुण है। ऐसी उसके अंदर वो शक्ति स्वरूप है, उसके अंदर गुण है, एनर्जी है। जैसे एक मैग्नेट है, अब मैग्नेट खुद से जाकर चीजों को बदलाव लाने की कोशिश नहीं करता। मैग्नेट सिर्फ अगर प्रेजेंट हो, तो आसपास के अगर लोहा प्रेजेंट है ना, तो खींचेगा। तो उस आत्मा के अंदर एक गुण मौजूद है जो कि दूसरों को आकर्षित करने का, दूसरों को कनेक्ट करने का गुण हर एक आत्मा में डिफॉल्ट मौजूद है। तो वो अब जिसने पहचाना उसको और समझ में आने लगता है। जिस गुण पर आप थोड़ा फोकस करते हैं, वो गुण और उभरने लगता है।
अब इसी आत्मा का एक गुण है कि वो आनंद चाहती है, खुशी चाहती है और खुशी को बांटना भी चाहती है। मुझे नहीं लगता संसार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको प्रेम की चाहत नहीं है। उसको प्रेम चाहिए और प्रेम भी देने की कला भी। ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक्सपेंड करूं, तभी तो संसार में सिस्टम बना कि चलो एक संसार के रूप में, संतति के रूप में संतान पैदा करना भी एक्सपेंशन का एक पार्ट हो गया। बट एट द सेम टाइम प्रेम का एक्सपेंशन हो गया। बट एट द सेम टाइम मेरी नॉलेज का भी एक्सपेंशन होता है। ऐसे गुरु अपने शिष्य क्यों बनाते हैं? हर एक व्यक्ति के पास जो है वो उससे मल्टीप्लाई करना चाहता है। आत्मा का गुण है ये। तो एक से अनेक होना चाहता है, सीमित नहीं रहना चाहता। किसी भी आत्मा को आप संकुचित करोगे ना, वो दुखी होगी, परेशान होगी। वो जितना एक्सपेंड करेगी उतना ज्यादा वो फैलेगी, उतने ज्यादा वो अपने गुणों को अपने अंदर उभारने का काम करेगी। तो जब आप अपने आप को थोड़ा सा भी ये पहचान लेते हो ना, फिर आपको लगता है जी यार इतने अनंत गुण इस आत्मा के अंदर है और मैंने अपने आप को इतना सा जाना है। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं परम ज्ञानी हो गया हूँ या ऐसी बातें तो हम नहीं करते। तो समझ आ गई कि इतना सा अगर मैंने खुद को जाना और मैं इतना आनंद में रहने लगा हूँ। मजे की बात है कि अब मुझे किसी भले ही संसार की कोई उपलब्धि ना हो, लेकिन इतना आनंद है ना कि मैं अकेले में बैठा हूँ एंड आई एम हैप्पी। कुछ भी नहीं है तो आई एम हैप्पी। अब ये बड़ी अजीब सी बात, सामान्य इंसान को बोलो भाई तेरे तो रह के तू किस बात पे इतना मुस्कुरा रहा है, इतना क्यों चौड़ा हो रहा है बोलते हैं। तो भाई हम तो हैप्पी विदाउट एनीथिंग और हैप्पी विद एवरीथिंग। कि ऐसा नहीं कि कुछ चीजें हैं वो मेरे को एक्सपेंड कर रही हैं या मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। चीजें अपनी जगह पर हैं, मैं अपनी जगह पर हूँ। मेरा एक होना है, मेरी एग्जिस्टेंस है, मेरे कारण संसार है, संसार के कारण मैं नहीं हूँ। वाह जी वाह, क्या बात कही। तो जब आप इस बात में आ जाते हैं ना, फिर वो आनंद जो है ना फैलने लगता है। फिर जब आप इसका दूसरा पार्ट देखते हो कि यार तने तो अपने भीतर तेरा में पा लिया, अब दुनिया में सारे लोग दुखी दिखे सारे चारों तरफ, फिर मन को आता है कि यार काश इनको भी समझा देता है। व्यक्ति इतना परेशान हो रहा है, इसको मैं थोड़ी सी समझा देता तो ये बंदा भी थोड़ा सा अपने अंदर टर्न हो गया ना, जो आनंद मैंने पाया ना इसको भी मिल जाएगा। ये क्यों दुखी हो रहा है? वो सामने वाला होता है तो वो खुशी हमारे को और ज्यादा मिलती है, और खुशी मिलती है। हाँ, और अगर वो भी खुश होगा ना, फिर लगता है यस द थ्योरी इज प्रूव्ड कि जो मैं सोच रहा था अपने बारे में ये इसने भी किया और इसको भी आनंद आया। मतलब मेरे होने की एग्जिस्टेंस का कुछ फायदा सबको हुआ। और यही हमारी आत्मा का सबसे बड़ा गुण है कि हम अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें और फिर वो सब तक पहुंचाएं, वो गुण जो है सब तक पहुंचाएं। बहुत बढ़िया। आपने जो संजीव जी बात करी कि खुशी और आनंद की बात करी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि आत्मा एक एनर्जी का, एक कहीं ना कहीं हम एक मान सकते हैं एनर्जी है, वो एक जिज्ञासा है, तो ये एग्जिस्टेंस है। तो ये खुशी और आनंद को कैसे देखते हैं? कई बार हम अपनी खुशी को कुछ प्रोडक्ट या किसी चीज से बांध के देखते हैं कि यार ये होगा तो मैं खुश होऊंगा।